आसिफ साहब, बात ये है कि भारत की ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सोच है, वो जब से ये अफ़गानिस्तान का मसला पैदा हुआ है तो आप देखें बड़ी मनफी सोच है, बड़ी ही पस्त सोच है और बड़ी तखरीबी सोच है भारत की। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, चीन कितना बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी तकरीबन 1.5-2 अरब के करीब है। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, उसकी कितनी आबादी है। लेकिन भारत का हाल ये है कि चीन में सिर्फ 3 उसके कौंसलेट हैं, अमेरिका में उसके सिर्फ 5 कौंसलेट हैं और अफ़गानिस्तान में 17 हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान में 17 हैं, जो मुल्क छोटा सा है, जिसकी आबादी भी थोड़ी है। जब कहीं कोई सफारती अमला मुतय्यन किया जाता है तो वहाँ देखा जाता है ना, उस मुल्क का रकबा कितना है, उस मुल्क की आबादी कितनी है, हमें ज़रूरत कितनी है, हमारी उसके साथ तिजारत कितनी है। तो कितनी आउट ऑफ द वे आप देखें कि 17 अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में कौंसलेट हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ 5 और चीन जैसे मुल्क में सिर्फ 3। उसकी वजह ये है कि वो पस्त ज़हनियत जिसका मैंने ज़िक्र किया है, असल मकसद क्या था कि उन कौंसलेट में क्या होना था, वहाँ एहलकारों ने क्या करना था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तखरीब कारी करनी थी, वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मंसूबे बनाए जाने थे। ये बात तो अपनी जगह है कि पाकिस्तान और भारत की एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए ना कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ करता है पाकिस्तान में, बात अलग है। इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करता है इंडिया में, बात अलग है। दूसरे मुल्क में आके, उसके हमसाए मुल्क में आकर एक साजिशी रोल अदा कर रहा है, एक तखरीबी रोल अदा कर रहा है। तो इस हवाले से तो उसका रोल हमेशा इंतहाई पस्त रोल रहा है। इसमें बेग साहब ये भी है ना कि जिस तरह पहले तो उसको ये उम्मीद थी ना कि यहाँ अमेरिका और भारत मिल के इतनी ताकत बन जाएंगे कि वो चाइना को भी कोई टफ टाइम देने की सोचेंगे, तो तब तो इंडिया चाइना को भी कंटेन करने वाले मामले में भी कुछ सोचता होगा। अब तो मेरे ख्याल में ये अगर होगा भी तो बहुत कम सतह पे होगा। इंडिया का असल टारगेट पाकिस्तान ही है। देखिए, इंडिया का जो आपकी बात अगर दुरुस्त हो तो इंडिया का दूसरी साइड से चाइना से कितना लंबा बॉर्डर है, सही, कितना तवील बॉर्डर है, क्या कुछ नहीं कहते। अफ़गानिस्तान से चाइना का बॉर्डर कितना है। तो लिहाजा अगर इंडिया ने चाइना के ख़िलाफ़ कुछ करना होता तो वो और बड़े मामला थे और बड़ी जगह थी। यहाँ खालिस्तान पाकिस्तान को टारगेट बनाया गया। जब 1995 में मुल्ला उमर आए थे, मुझे एक तारीख़ी वाक़या याद आया है, तो अहमद शाह मसूद ने शुमाली इत्तेहाद में उनकी मुखालफत की। तो यहाँ इंडिया से वफ़द गया अहमद शाह मसूद को मिलने। तो अहमद शाह मसूद ने कहा कि आप अगर मुझे फ़लाँ चीज़ दें तो मैं यहाँ मुल्ला उमर के ख़िलाफ़ जो है पूरी एक जंग कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस पर इंडिया ने क्या कहा, इस पर हमें क्या मिलेगा। तो इंडियन एम्बेसडर कहता है कि हमने अपनी हुकूमत को जवाब मिला है, आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों करने का बड़ा खुला मौका मिलेगा, एक ग्राउंड मिल जाएगी, एक ग्राउंड मिल जाएगी। तो इंडिया ने कहा फिर ठीक, ये हमारे लिए बहुत है। तो ये बात है कि इंडिया की सोच इस हवाले से यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को जो है टारगेट किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिंदू बुनियादी तौर पर बुत परस्त है और अफ़गान तालिबान माशाअल्लाह मुवाहिद हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, लिहाजा ऐसी कौम जो बुत परस्त है, मैं नहीं समझता कि अफ़गान तालिबान अपने मज़हब को पस पर्दा रख कर ऐसी कौम के साथ कोई मामला करेंगे, कुछ तल्लुकात बनाएंगे जो मजहबी मामले में बिल्कुल उनके उल्ट है, बिल्कुल उनका बरक्स है उनके। और एक शिद्दत है, एक नफ़रत है बुत परस्ती से अफ़गान तालिबान। यानी कि अफ़गान तालिबान आप समझते हैं कि अपने जो आबाउजदाद में जो महमूद गज़नवी हैं उनकी तरह वो बुत फरोश नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह नहीं बनेंगे।